नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना कक्षा 11वीं का 16 मार्च सोमवार के दिन अपना इतिहास हिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है। साथियों, आज के इस वीडियो सेशन में हम इतिहास हिस्ट्री का संपूर्ण पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपको 16 मार्च सोमवार के दिन हूबहू देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को साथियों अच्छे प्रकार से आप सभी को रटना है और क्वेश्चन साथियों यहीं आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी देख सकते हो, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का पेपर होने जा रहा है इतिहास हिस्ट्री का। और यहाँ पर आप सभी को अपने रोल नंबर लिखने होते हैं, यहाँ पर अपने रोल नंबर शब्दों में लिखने होते हैं। और साथियों, जैसा कि आप सभी को पता कि पेपर का सॉल्यूशन करने के लिए आपको 3.25 घंटे का समय दिया जाता है। और पेपर वो साथियों आपका 100 अंक का होने जा रहा है, यानी कि पूर्णांक वो 100 अंक है। और पेपर के अंदर साथियों 29 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे और पेपर को आपको 4 पेज है वो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो सेशन। और यहाँ पर सामान्य अनुदेश है वो लिखे हुए हैं, इन सभी को आप सभी को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को साथियों लाइक करना। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है वो दिया हुआ है, साथ में आप सभी को भी इन क्वेश्चनों को सोल्व करने हैं ताकि आप सभी की तैयारी है वो और अधिक मजबूत हो सके और आपको भी पता लगेगा कि हमने अभी तक कितनी तैयारी है वो की है। बाकी इस क्वेश्चन पेपर को तो आप सभी को रटना तो है ही, बाकी क्वेश्चन आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो, सबसे पहले आपको खंड ए यानी कि सेक्शन ए है वो देखने को मिलता है। और जब भी आप सभी अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड है वो सेक्शन लिखा करो ताकि आप सभी की कॉपी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखे। सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मेसोपोटामिया की विश्व को सबसे बड़ी देन है, यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गणित व काल गणना के क्षेत्र में मेसोपोटामिया है वो विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया की लिपि क्या कहलाती है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा छपा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप सभी बता देंगे साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि कीलाकार लिपि आप सभी को बताना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न है वो देखा था? तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्राजान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। सीनेट में किसका प्रभुत्व था? ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को बताना है, बिल्कुल यहाँ पर क्या बताएंगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर बता देंगे, अश्वारोही वर्ग। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रखना साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। और देखो, एक ये भी ध्यान रखना कि प्रारंभिक में साथियों रोमन इतिहास में साथियों अभिजात वर्ग का क्या था? प्रभुत्व था। ये भी आप सभी ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो। इसके बाद देखिए, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर आप सभी बता देंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेमुजिन आप सभी को करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या कहता है, ये एक सेकेंड, ये देखिए क्वेश्चन कहता है कि मंगोल चीन से कौन सी वस्तु का आयात करते थे? यानी कि जो मंगोल लोग थे वो कौन सी वस्तु का आयात करते थे चीन से, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर लोहे के बर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, फ्रांस के नगरों में बनने वाले विशाल चर्च वो क्या कहलाते थे? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी बता देंगे ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कैथेड्रल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर बता देंगे। प्रसिद्ध मोनालिसा चित्र वो किसने बनाया था? ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर कहाँ पर है? लियोनार्डो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए, दी पिएटा नामक प्रतिमा का निर्माण है वो किसने करवाया था? ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी क्या बता देंगे? यहाँ पर आप सभी को बताना होगा माइकल एंजेलो। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से ओन प्लेजर नामक पुस्तक के रचयिता यानी कि लेखक कौन है साथियों? ये आपको बताना है। ओन प्लेजर पुस्तक की, तो यहाँ पर आप सभी बता देंगे लोरेंजो वल्ला आप सभी को बता देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो 10 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी कि 10 मार्क्स के आपको ये क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे।
इसके बाद आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दजला और फरात नदियों के बीच स्थित मेसोपोटामिया प्रदेश आजकल खालिस्तान गणराज्य का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे साथियों, यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, बिल्कुल यहाँ पर इराक आप सभी को बताना है, ठीक है। इराक आप सभी को लिख देना है, ठीक है। और देखो एग्जाम में आपको ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको उत्तर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए शहरी जीवन की शुरुआत है वो खालिस्तान से हुई थी। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया यहाँ पर आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखिए रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की खालिस्तान स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, हाँ बिल्कुल यहाँ पर आप सभी बता देंगे कानूनी, ठीक है, कानूनी, ये यहाँ पर आप सभी को लिख देना है। इसके बाद देखिए साथियों कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ खालिस्तान थे। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, शिकारी संग्राहक, ठीक है। क्या बता देंगे, शिकारी संग्राहक, शिकारी संग्राहक आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखिए ब्यूबोनिक प्लेग खालिस्तान महाद्वीप में फैला। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, बिल्कुल यूरोप आप सभी को लिख देना है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप आपको बताना होगा और ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आपको अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि कैम्पानिया है वो क्यों प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है, ठीक है। कैम्पानिया है वो क्यों प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपसे भी क्या बता देंगे कि कैम्पानिया साथियों इटली का एक बहुत ही उर्वरक उपजाऊ क्षेत्र था जो अपनी बेहतरीन गुणवत्ता और शराब के लिए प्रसिद्ध था। कहने का मतलब ये साथियों क्षेत्र है वो शराब के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, ये आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रिंसिपेट वो किसे कहते हैं, ये आपको बताना। तो यहाँ पर आपसे भी बता देंगे कि अगस्तस ने 27वीं ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसमें प्रिंसिपेट किया था। इसमें सम्राट को केवल प्रमुख नागरिक माना जाता था, न कि पूर्ण तानाशाह, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए कुरीतलाई क्या थी, ठीक है, कुरीतलाई क्या थी आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपसे भी बता देंगे कि मंगोल सरदारों का एक परिषद या सभा में कुरीतलाई कहा जाता था जहाँ महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य निर्णय है वो लिए जाते थे, ये बताना है। कुबकुर कर क्या था, ये आपको बताना है। तो कुबकुर कर साथियों मंगोलों द्वारा अपनी स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक विशेष प्रकार का कर था जो कि अपने पशु समूह का 10वां हिस्सा राज्य मानते थे, ठीक है। मारक ब्लॉक क्या था, ये आपको बताना है। तो मारक ब्लॉक क्या था साथियों, ये एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार था जिन्होंने सामंती साम्राज्य के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण कार्य है वो किया था, ठीक है। इसके बाद देखिए यूरोप के 2 सार्वजनिक जीवंत शहर है वो कौन कौन से हैं, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आपसे भी बता देंगे, एक तो हो जाएगा साथियों फ्लोरेंस और एक वेनिस, ठीक है। फ्लोरेंस और एक क्या हो जाएगा साथियों, वेनिस हो जाएगा। ये 2 शहर आप सभी को बता देने हैं। इसके बाद देखिए सामंतवाद की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो सामंतवाद में आप सभी बता सकते हो कि यह लॉर्ड यानी कि स्वामी जागीरदार यानी कि कर्षक या सैनिक के बीच भूमि आधारित संबंधों पर आधारित था। दूसरा आप सभी बता सकते हो कि इसमें समाज श्रेणियों में विभाजन यानी कि पादरी, अभिजात और किसान में बांटा गया था, ये आप सभी बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए अपना जो खंड ब यानी कि सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से अपने थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन यानी कि 50 शब्दों में ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया के निवासी किन किन वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे, ये आपको बताना है। यानी कि वो कौन कौन सी वस्तु हैं जिसका मेसोपोटामिया के निवासी है वो आयात निर्यात करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी बता सकते हो कि एक तो लकड़ी हो जाएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट धातु थी ये आप सभी नाम है वो बता सकते हो, ठीक है। और एक कीमती पत्थर भी हो जाएगा, ठीक है, कीमती पत्थर भी आप सभी यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद देखिए रोमन साम्राज्य में सेना के महत्व पर आपको प्रकाश डालना है, थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप सभी अच्छे प्रकार से कर सकते हो। कोपरनिकसियन क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये आप सभी को बता देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए खंड स यानी कि सेक्शन सी अपना यहाँ से स्टार्ट होता है और सेक्शन सी में दृढ़ उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि 100 शब्दों में अपनी जो उत्तर पुस्तिका है, ठीक है, उसके आपको 10 या 12 पेज आपको भरने होंगे। मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताएं कौन कौन सी थी बतानी है, आप सभी को कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए चंगेज खान की सैन्य सफलताओं के प्रमुख कारण आपको बता देने हैं। 14वीं सदी के संकट के आप क्या समझते हैं, संकट से आप सभी क्या समझते हैं, यानी कि इसके बारे में आप सभी को वर्णन है वो करना है, कर सकते हो।
इसके बाद देखिए खंड द यानी कि जो सेक्शन डी है वो स्टार्ट होता है निम्नात्मक क्वेश्चन 250 शब्दों में, यानी कि 1 या 1.5 पेज आपको भरना होगा। ठीक है। मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास किस प्रकार हुआ स्पष्ट आपको करना है, या आपको अथवा वाला भी कर सकते हो। ठीक है, कि मेसोपोटामियाई सभ्यता में मंदिर निर्माण में उसके स्वरूप का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो कर सकते हो, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए रोमन साम्राज्य की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, इसके बारे में आप सभी को बताना है, विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, जहाँ पर विस्तार देखने को मिले इसका मतलब आपको संपूर्ण चीज़ है वो विस्तार पूर्वक आप सभी को बतानी होगी। रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना का आपको वर्णन करना है। इसके बाद आप सभी देख सकते हो कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से ही क्यों हुई थी, आपको बताना है, व्याख्या कीजिए। और ये ध्यान रखना साथियों, पुनर्जागरण की शुरुआत है वो इटली से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मानवतावाद के विकास में इटली के विश्वविद्यालयों का क्या योगदान रहा, ये आपको बताना है। इसके बाद आपको एक जो आपका मानचित्र होता है उसका भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देख लीजिए, यहाँ पर विश्व के मानचित्र पर आपको ऐतिहासिक स्थलों को आपको अंकित करना है, और ये क्वेश्चन आपका आएगा रूस, चीन, इंग्लैंड, भूमध्य सागर। ठीक है, इनको ध्यान में रखना। इटली हो जाएगा एक, छोटे छोटे ही हैं, आप सभी बता सकते हो, अच्छे प्रकार से ईजी हैं। इसके बाद ये नहीं आता तो आप सभी ये कर सकते हो। ठीक है, तो स्पेन, रोम, हॉलैंड और अरब सागर, वेनिस, तो इनको आप सभी को ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये था साथियों अपना आज का क्वेश्चन पेपर, कैसा लगा, और ये आपको क्वेश्चन साथियों 100% इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चनों को तैयार करना आप सभी को। बाकी अपन मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को साथियों लाइक करना, और हाइप का बटन दबाकर हाइप ज़रूर से करना। और बाकी अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर करना। बाकी पेपर की PDF चाहिए, ठीक है, PDF चाहिए ना, तो अपने टेलीग्राम चैनल से आप सभी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड है, वो करवा दिया गया है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।